नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लिल्लड़ आप सभी के लिए इस वीडियो के अंदर आपके दो अलग अलग जो सवाल हैं उनके जवाब देने वाला हूं। पहला सवाल आप सभी का सीधा सामने से ही है, इसको बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे शेयर भी किया है कि सर आलोक राज जी का इनके ऊपर एक ट्वीट जारी किया गया है कि जो कल अनुदेशक की जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनकी जो तिथियां जारी हुई है 22/8 और 23/8, जिसमें 22/8 को वरिष्ठ का एग्जाम होने वाला, वरिष्ठ अनुदेशक का, और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का सीनियर मतलब जो है 23 तारीख को होने वाला है। और ये इनकी जो है यहाँ पर आपके प्री डीवी की डेट तक जारी की गई है, जो कि एक अच्छा प्रयास है इस बार का। अब यहाँ पर जब यहाँ पर ये चीज पूछी गई थी, बहुत सारे कैंडिडेट ने इनको टैग करके भी पूछा था कि सर ये जो तिथियां आई है तो वो किन के लिए है। तो यहाँ पर इनका लिखा हुआ है कि यहाँ जो है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती किसकी है, ये जो बात कही है, तो ये कह रहे हैं कि ये शिक्षा ये जो है वो संस्कृत शिक्षा विभाग की है। अब आपको पता हो तो जब संस्कृत शिक्षा विभाग की आई हुई थी तो उसके बाद में भी इनसे कुछ सवाल पूछे गए थे, तो इन्होंने कहा था कि हमारा प्रयास जारी है कि हम यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग से भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे जो साथी है वो पैनिक हो रहे हैं इसको लेके कि क्या सर हमारे पास में जो अभी आया है तो इसके अंदर क्या जो संस्कृत विभाग का नोटिफिकेशन है क्या खाली हमें उतने ही पदों पर ही जो हमें फाइट देखने को मिले क्या? नहीं, यहाँ पर आप इसको ये समझ के रखें कि अगर यहाँ पर वैसे माध्यमिक शिक्षा विभाग तो भेजेगा बहुत जल्द इनको जो भी डेटा है, तो अभी नोटिफिकेशन पहली बात तो आया नहीं है आपका, ठीक है। नोटिफिकेशन आने तक यहाँ पर क्या करेंगे ये लोग, अभी उनका वेट कर रहे हैं कि डेटा भेज दिया जाए। और ये एक कारण भी है आपकी भर्ती को लेकर कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो थेट आपके अगले साल के अगस्त में रखी गई है। तब तक जो भी विभाग के अंदर पदों का जो आंकड़ा है वो भी क्लियर हो जाएगा और नोटिफिकेशन की इनके पास में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मैं अब ऑफिशियली ये नहीं कहता हूं कि यही चीज होगी, लेकिन ये चीज आपके लिए मैं यहां पर विश्वास के साथ जरूर कह सकता हूं कि ये भर्ती जब आएगी तो आपके संस्कृत विभाग का तो इनके पास है, लेकिन इनके साथ में यहां पर जो है ये सामान्य विभाग की जो भर्ती है उसका भी नोटिफिकेशन ऐड करेंगे, ठीक है। तो जो सामान्य विभाग और जो संस्कृत विभाग है दोनों को मर्ज करके फिर आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी हालांकि इनका कहना सही है कि अभी तक हमने जो यहां पर ये डेट निकाली है उसको यहां पर आधार माना जाए आपका जो संस्कृत विभाग का नोटिफिकेशन आया है उसको, ठीक है। तो बहुत जल्द जो सामान्य विभाग का जो भर्तियों का है वो भी डेटा आ जाएगा, तो उसको इसके साथ मर्ज करने का रहेगा। और मैंने अनुमानित आपको संख्या भी दी थी कि ये कहां तक जा सकती है, आपके लगभग 5 से 6 हजार के बीच में रहने के चांसेस इसमें बन रहे हैं, क्योंकि वो अगर मैं बोल दूं कि 10,000 है 12,000 है वो तो आपको पता है ये चीज तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने में बहुत ज्यादा पद है आपके 18-19 हजार कैद है। लेकिन विभाग आप खुद भी तो देख सकते हो कि सरकार इसको लेकर कितना एक्टिव है। अभी जो एक सवाल आया था उस सवाल के ऊपर इनका कहना है कि अभी तक हमने शिक्षक लगाए नहीं है। सोचो यहां तक कि इनकी मानसिकता है कि हमने शिक्षक लगाए नहीं, कंप्यूटर शिक्षक तो भाई नहीं लगाए हैं तो पहली बात अपने अभी स्कूलों के अंदर किताबें क्यों भेजी फिर कंप्यूटर, ठीक है भाई पढ़ाने के लिए कंप्यूटर शिक्षक ही होगा वहां पर। तो पहली बात तो इन्होंने ये जवाब दिया उसका, तो उसका ये जवाब कि भाई आपने अगर ये कहा है तो पहली बात आपने किताबें अभी जो तैयार करके भेजी वो कौन पढ़ेगा, फिर शिक्षक नहीं है तो दूसरा ये कि जो आप एग्जाम ले रहे हो फिर उसमें पेडागोजी क्यों पूछी जा रही है, यहाँ पर ये शिक्षक नहीं है तो क्यों पूछी जा रही है इनसे। तो ऐसे कई सारे सवाल है, देखो इनको जवाब देते हुए भी थोड़ी बहुत तो इनको सोचना चाहिए। और ये इनको लगता है कि हम शिक्षा दिए जा रहे हैं, कंप्यूटर शिक्षा दिए जा रहे हैं कंप्यूटर, लेकिन पढ़ाने के लिए कंप्यूटर शिक्षक ही होगा ना। तुम लोग अब उसके जवाब के अंदर ये बोल रहे हो कि शिक्षक ही नहीं है हमारे पास। और तीसरा यहाँ पर पे ग्रेड के ऊपर बोल रहे हैं कि 3rd ग्रेड के इक्वल इनको नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ये है ही नहीं शिक्षक। तो फिर क्यों करवा रहे हो उनसे? इनको या तो फिर ऑफिशियली काम ही करो, इनको या तो आपने ऑफिशियल काम के लिए लिया होगा तभी आप ये चीजें सोच रहे हो कि इनके लिए। तो ऐसी मानसिकता भी इनकी जब तक धुल के आएगी बाहर तब तक जाके हमें यहाँ पर ये पदों का, तो वो बड़ी पदों का जो आंकड़ा है वो मैं आपको अभी नहीं कहता हूं कि वो इतना आएगा, लेकिन ये जरूर है कि अनुमानित आपके 5 से 6 मतलब इनको मर्ज करके भी 5 से 6 के बीच का आंकड़ा आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो ये तो आपके जो 2 सवाल थे उनका जवाब। एक केंद्रीय विद्यालय संगठन को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पूछा था कि सर जो केंद्रीय मतलब ये तो अभी एग्जाम आपको होता है अगले साल के अगस्त तक पड़ा है, तो क्या हम क्या करें जिससे हमारी जो तैयारी है उसको हम यहाँ पर एक तो परख सकें, हमारी तैयारी में थोड़ी हम तेजी ला सकें। तो मैंने इसके लिए आपको एक टिप्स दिया था कि अभी जो आगामी जो केवीएस और ईएमआरएस की एग्जाम आ रही है उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही मैंने बात रखी थी, मैंने बोला भी था कि 1-2 कबूतर तो फड़फड़ाएंगे, तो मैंने कल बात रखी थी जेडीए को लेकर, जेडीए सूचना सही को लेकर। तो देखो ये तो होता ही है कि अपने हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो आप तो कहीं से हो सकते हो। तो 2 जन यहाँ पर एक जने लिखा, उसके ऊपर एक जने लाइक कर दिया, उसने लिखा कि ये तो 4 से 5 आएगी नोट मुंह के 0 जो भी है। तो पहली बात तो भाई ये है कि जो भी 4-5 तो इसके अंदर कोई भी नहीं है। अगर तुझे पता तो ऑफिशियल नोटिस आया तो उसमें लिखा हुआ था कि अभी जो आपके इसके अंदर यानी जेडीए जो डिपार्टमेंट है उसमें आईटी शाखा के अंदर आपके 105 प्लस पोस्ट है तो खाली है, तो 5 कहां से निकलवा रहा है?
तो मैंने ये चीज प्रूफ भी डाली थी, लेकिन क्या करें, अब ऐसे डायरेक्ट मानसिकता वाले कूद गएंगे तो उनको जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन जवाब है हमारे पास में, सीधा ब्लॉक करो उसको, क्योंकि वो वैसे भी उसकी मानसिकता सुधर नहीं सकती इस चीज को लेके। तो मैंने ऐसे 3-4 आपको टिप्स दिए थे कि आप इनको तैयारी के अंदर लग जाओ तो आपकी तैयारी भी निखर जाएगी। और एग्जाम भाई, अब आप ऐसे तो बैठने में अगले साल बैठो, कोई इसके अंदर मना करने को नहीं है, लेकिन एग्जाम के तौर पर केवीएस का आपको पता है बहुत जल्द नोटिफिकेशन इसी मंथ के अंदर ही बताया जा रहा है, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगा, तो उसके अंदर के जो कंप्यूटर टीचर है उसकी तैयारी करो आप। यहाँ पर ईएमआरएस के अंदर आपकी जो वैकेंसीज है वो उसका प्रोसेस चल रहा है, क्यों, अभी जो वेटिंग लिस्ट है उसको क्लियर किया जा रहा है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर ये जो गोल्डन चांस मिलेंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो के ऊपर एक कमेंट आया था जिसके ऊपर भी अच्छे खासे आपके सपोर्ट रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि सर केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑफिशियल सिलेबस एक बार कंप्यूटर टीचर का और पूरा पैटर्न कैसे रहेगा वो समझाया जाए। तो उसका जस्ट वीडियो अभी मैं आपके लिए अलग से अपलोड कर दूंगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा। बाकी और कोई सवाल रहता है जरूर लिखिएगा, इसको लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं, आपके सामान्य विभाग बहुत जल्द इसके साथ मर्ज कर दिया जाएगा, मतलब जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके साथ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल के साथ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।